नमस्ते यूएफसी फैंस, आप सबका स्वागत है आपके चैनल यूएफसी हिंदी पर। आज का पहला न्यूज, क्या एलेक्स परेरा वर्सेस आर्टम वेकिटोव का ट्रायलॉजी फाइट हो सकता है? आप सबको आर्टम वेकिटोव के बारे में पता ना हो तो मैं बता दूं, वो एक फॉर्मर किक बॉक्सर है। वो एलेक्स परेरा के साथ 2 बार लड़ चुके हैं। मैच में एलेक्स परेरा ने स्प्लिट डिसीजन के साथ विक्ट्री ले ली थी और दूसरे मैच में आर्टम ने मेजोरिटी डिसीजन के साथ विक्ट्री ली थी। आर्टम ने ट्वीट कर कुछ ये कहा कि वो एक अब सुपरस्टार है और मैं उसके लिए खुश हूँ। लेकिन मैं जब लोगों के मुंह से ये सुनता हूँ कि एलेक्स परेरा की स्ट्राइकिंग बेस्ट है, तो मैं सोचता हूँ कि एमएमए फैंस को बता दूं, मैं उसे हरा चुका हूँ प्योर स्ट्राइकिंग कंपटीशन में। और अगर यूएफसी ने मुझे ट्रायलॉजी फाइट दिया तो मैं उसे फिर से हरा दूंगा। एलेक्स परेरा का सबसे बड़ा वीकनेस है कि वो अटैक तो करना जानता है लेकिन वो डिफेंस रखना नहीं जानता। वो हमेशा अपने हाथों को ओपन रखता है और बहुत सारे पंचेस लेता है अपने हेड पर। आपने देखा ही है कि अडासानिया के साथ सेकंड मैच में वो पकड़ा गया क्योंकि वो हमेशा अपने हाथों को ओपन रखता है। अदर फाइटर्स लोग इसलिए हारे क्योंकि उन लोगों की स्ट्राइकिंग इतनी अच्छी नहीं थी और वो लोग कॉन्फिडेंट नहीं थे। उन्होंने सोच लिया था कि एलेक्स परेरा अनबीटेबल है और उन्होंने अपने दिल में पहले ही हार मान लिए थे। इसी का रिप्लाई देते हुए एलेक्स परेरा ने कहा, भाई तुम केयरफुल रहना इन लोगों से जो तुम्हें आइडिया दे रहा है। और ये सेम पर्सन मुझे भी ये सेम आइडिया दिया था लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं स्टूपिड नहीं हूँ। सब लोग जानते हैं ग्लोरी ने तुम्हें क्यों जिताया, क्योंकि वो मेरी लास्ट फाइट थी ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन में। इसीलिए ग्लोरी मुझे बेल्ट देना नहीं चाहता था, इसीलिए तुम्हें जिताया। तुम अपने लाइफ में लॉस्ट लग रहे हो और लगता है तुम्हारे पास मैनेजर भी नहीं है और मैं सोचता हूँ कि तुम मेरे मैनेजर से बात करना चाहिए। जहाँ तक आर्टम ने बात किया कि एलेक्स परेरा की स्ट्राइकिंग अच्छी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि उसका ये कहना कहीं से भी जस्टिफाइड है कि एलेक्स परेरा ने 5 फॉर्मर चैंपियंस को हराया है और उन फॉर्मर चैंपियंस की स्ट्राइकिंग लेवल बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की ओर। ट्रेसी कोर्टेस ने सुना वैलेंटिना लड़ना नहीं चाहती एलेक्सा ग्रासो से स्पेयर में। मेरे इस यूएफसी फाइट नाइट के बाद मैं रेडी हूँ एलेक्सा ग्रासो से लड़ने के लिए। I heard that Valentina doesn't want to fight Alexa at the spear. Oh my. So after this fight, I would love, whether it's for the women's baddest female fighter, or just to put on a great show for Mexican Independence Day, I would love to fight Alexa. So we'll see how July 13th goes, and I'll be aiming for that Wow. pretty soon. हमारो उस्मान ने कहा कि नेट डियाज फाइट तो कर सकता है लेकिन वो अभी वर्ल्ड क्लास फाइटर नहीं रहा। Come on, that's absurd. So that's okay, crazy. okay. So That's crazy. okay. So are you saying Nate Diaz ain't a world class fighter? No. That's what you're saying. Yes, that's what I'm saying. No, he was. He was. And don't get me wrong. And don't get me wrong. Shout out to Nate Diaz. Nate Diaz is still, he can still, fight. He's dangerous, bro. He's dangerous. But he's not a world class fighter. Are you crazy? Are you crazy? Throw Nate Diaz in there with Shavkat Ramanov. Throw Nate Diaz in there with myself. Throw Nate Diaz in there with JDM. Okay, so am I hearing a Throw call Nate out? Diaz in there with Justin Gaethje. Come on. रिसेंटली सुगर शॉन ओमेली ने अपने ब्रॉडकास्ट में इलिया टुपोरिया के बारे में ये कहा कि वो नेक्स्ट कोबी गार्विटन होने वाले हैं क्योंकि कोबी गार्विटन ने भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया था डोमिनिक रियूज के मैच में और इलिया टुपोरिया ने भी अलेक्जेंडर के मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी नेक्स्ट फाइट मैक्स होलोवे से वो बीट होने वाला है और कोबी गार्विटन जैसा उसका डाउनफॉल होने वाला है। लेकिन फिर सुगर शॉन ओमेली ने खुद से ही आर्गुमेंट करते हुए कहा कि नॉट रियली, वो कोबी गार्विटन जैसे नहीं भी हो सकते क्योंकि शुगर शॉन को लगता है कि इलिया मोस्ट स्किलफुल फाइटर है यूएफसी में। और शुगर शॉन ओमेली ने ये भी रिवील किया कि उसकी फाइट अभी भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई है कि वो सितंबर में लड़ेंगे या फिर दिसंबर में। शॉन स्ट्रिकलैंड ने हमजा चिमाएव के स्मैश मीम कॉइन के स्कैम के ऊपर ट्वीट करते हुए ये कहा, मुझे भी लॉट्स ऑफ मनी मिला था ये सेम चीज करने के लिए। तुम पागल हो, तुम इतने अमीर हो फिर भी अपने फैंस को लूटना चाहते हो। तो इसी स्कैम का ऊपर खामजा चिमाएव ने एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में जो पर्सन था वो स्मैश टोकन का मैनेजमेंट टीम से था और उसने कहा कि वो लोग डायरेक्टली खामजा चिमाएव से कभी भी कांटेक्ट नहीं करें। Hi guys, I was a part of the team working on the Smash token that we did as a fan community token to pay homage to Khamzat Chimaev. We just want to make it clear that we were never in direct contact with Khamzat and Khamzat has no direct involvement with the token whatsoever. We were merely in contact with his manager who we sent the videos to of the Smash token, and we
asked him to share them because it's a fan token and it would be fun for the community and for his fans. And that's why his manager agreed and nothing else. Regarding the supply, yes, we sniped 80% of the supply. And we still own almost 80% of the supply. We did not sell. We were not the cause of the major downfall that happened in the token. Everything is public. You can track all the wallets. There is no scam that has been happening. It's simply people that bought early that sold very late and took profits, and not us. And neither is it Khamzat's team nor us who caused that. And yeah, that's it. I work with marketing in the team, so I know who was involved and who wasn't. And I can clarify that Khamzat was not involved. Thank you. खामजाद जल्दी ही कमबैक करने वाले हैं। ट्रेनिंग वीडियो से मुझे लगता है कि वो अभी फिट एंड फाइन हो चुके हैं और वो UFC 308 में लड़ने के लिए रेडी हो रहे हैं। आज का लास्ट अपडेट, मुफ्सार ने ट्वीट करके ये कहा कि वो UFC से बात कर चुके हैं और कंफर्म कर चुके हैं मेरे और आपके बीच फाइट को 24 अगस्त में मेन इवेंट 5 राउंड की। अगर आप मुझसे लड़ना चाहते हैं तो मेरा टाइम वेस्ट ना करें और कॉन्ट्रैक्ट को साइन करें। इसी का ऊपर रिप्लाई देते हुए एल्जिमिन स्टर्लिन ने कहा, मुझे नहीं पता आपके कानों के साथ क्या गलत है। मैं 4 बार या 5 बार कह चुका हूँ मैं सितंबर में लड़ना चाहता हूँ। अगर आपको मेरे लिए वेट नहीं करना, आप दूसरे फाइट के लिए जा सकते हैं और इस चीज को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को करते हैं समाप्त।